कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक जो टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उस चैप्टर में से हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन। तो देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। A random variable x has the following probability function। एक डेटा हमको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू जीरो है तब उसकी वैल्यू जीरो है प्रोबेबिलिटी की। x की वैल्यू वन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी k है। अगर x की वैल्यू टू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टू के है। इसके अकॉर्डिंग हमको डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा को यूज करके सबसे पहले तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। उस k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मिसिंग टर्म है वो। उसके बाद इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन जीरो टू फाइव एंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन जीरो टू फोर। वो सब हमको फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। उसके बाद मीन फाइंड करना है एंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो फाइंड करनी है वो है के की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू। अभी के की वैल्यू के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई डेटा आपको दिया गया है तो उस डेटा का जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, यानी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वो क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है सभी, इसका भी सम क्या होगा, वन होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जीरो प्लस के प्लस टू के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू वन। इस तरह से लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाली टर्म का सम के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वायर यानी कि टेन के स्क्वायर प्लस के प्लस टू के थ्री के प्लस टू के फाइव के प्लस टू के एट के प्लस के यानी कि प्लस नाइन के। एंड ये जो प्लस वन है वो सामने की साइड चला जाएगा तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस वन। तो टेन इंटू वन वो होता है टेन। तो टेन के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, नाइन होना चाहिए। तो टेन माइनस वन नाइन होगा। देयरफॉर टेन के स्क्वायर प्लस टेन के माइनस के करेंगे तो हमको नाइन के मिल जाएगा। एंड टेन के इंटू माइनस वन माइनस टेन होगा। इन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो फर्स्ट टू में से निकलेगा टेन के कॉमन। अंदर क्या बचा, के प्लस वन बचा अंदर की साइड। इन दोनों में से माइनस वन कॉमन, अंदर क्या बचा, के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों का रीग्रुपिंग हो जाएगा। तो टेन के माइनस वन इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों ब्रैकेट को जीरो से कंपेयर करेंगे तो के की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक जो के की वैल्यू होगी वो होगी वन अपॉन टेन, एंड दूसरी जो के की वैल्यू होगी वो होगी माइनस वन। लेकिन यहाँ पे माइनस वन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो के की वैल्यू हमको क्या मिल गई, वन अपॉन टेन, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। सिंपल था यहाँ तक। अभी जाते हैं आगे, इस के की वैल्यू को यहाँ पे जो टेबल था हमारा वहां पे पुट कर लेते हैं। तो जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा। के की जगह पे आएगा वन अपॉन टेन। वन अपॉन टेन यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट वन। पॉइंट वन इंटू टू यानी कि पॉइंट टू। पॉइंट वन इंटू टू तो पॉइंट टू। सेम यहाँ पे पॉइंट थ्री। पॉइंट वन का स्क्वायर यानी कि 0.01। 0.01 इंटू टू यानी कि 0.02।
यहाँ पे देखिए ये स्टेप आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे अगर हम 0.k² यानी कि 1/100, तो 0.01 इंटू 7 तो 0.07 होगा, प्लस 0.1 होगा तो उसका होगा 0.17, तो यहाँ पे आएगा 0.17। तो ये जो के की वैल्यू फर्स्ट थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये जो डेटा मिला उसके डेटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी कि x की वैल्यू जब 6 से कम है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेटा कहाँ तक है, 7 तक है, तो 6 से कम इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। 1 के लिए है 0.1, 2 के लिए है 0.2, 3 के लिए भी है 0.2, प्लस 4 के लिए है 0.3, प्लस 5 के लिए है 0.01। इन सभी का अगर हम सम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3, 0.3 प्लस 2 यानी कि 0.5, 0.5 प्लस 3 यानी कि 0.8, 0.8 प्लस 0.01 यानी कि 0.81। यानी कि जब x की वैल्यू 6 से कम है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.81। उसके बाद इसी तरह से हमको सॉल्व करना है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 से ज्यादा है तब। तो इसके लिए तो सिंपल है कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, लेस देन 6 फाइंड आउट किया है, उसको माइनस कर लेते हैं 1 में से। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 करेंगे तो हमको ग्रेटर देन 6 मिल जाएगी। तो 1 माइनस 0.81, तो ये हो जाएगा 0.19। क्या मिलेगा, 0.19। तो उसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप करोगे तो भी आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 0.02 प्लस 0.17 वो भी क्या होगा, 0.19 होगा। सिंपल है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि 0 से 5 के बीच में कौन सी वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, 0.1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 0.2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 0.2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वो क्या है, 0.3। तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0.8, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। एंड उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज जो है वो चली गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02 एंड 0.17। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो आगे जो हमने फाइंड आउट किया था 1 से 4 तक उसका ही सम आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो क्या है, 0 है। तो 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3, यानी कि ये हो जाएगा 0.8। तो जो हमने आगे किया था वही था, सिर्फ सिर्फ क्या था यहाँ पे, पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ऐड हुआ था, लेकिन उसकी वैल्यू तो क्या है, 0 है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि हमको डिटरमाइन करना है
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, तो यहाँ पे हमको जो ये प्रोबेबिलिटी मिली उसका क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वही रहेगी, यानी कि जीरो के लिए क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो में ऐड होगा 0.1 तो क्या मिलेगा, 0.1। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें .2 है, .2 में क्या ऐड करना है, आगे वाली टर्म ऐड करनी है, यानी कि .2 में .1 को ऐड करना है। तो .2 प्लस .1 यानी कि .3 हो जाएगा। उसके बाद .3 प्लस वापस से .2 तो आएगा .5। उसके बाद .5 प्लस .3 तो वो आएगा .8। उसके बाद .8 प्लस .01 तो वो होगा .81। उसके बाद .81 प्लस .02 यानी कि .83। .83 प्लस .17 तो वो हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ऐड करते जाना है एंड लास्ट में इसका सम हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिलता है तो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सॉल्यूशन क्या है, सही सॉल्यूशन है। अभी उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, जहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो वो देख लेते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है कि मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन को हम लिखते हैं म्यू। उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एंड उसके जो अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सभी का एडिशन करना है। तो जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी जीरो है तो आंसर क्या होगा, जीरो। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, .1 तो 1 इंटू .1 आएगा। प्लस 2 के लिए क्या है, .2 तो 2 इंटू .2। प्लस 3 के लिए भी .2 है तो 3 इंटू .2। प्लस 4 के लिए क्या है, .3 तो 4 इंटू .3। प्लस 5 के लिए है 0.01। प्लस 6 के लिए है 0.02। एंड लास्ट प्लस 7 के लिए है .17। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लेते हैं। तो 1 इंटू .1 तो .1 प्लस इसका होगा .4 प्लस इसका होगा .6 प्लस 4 इंटू .3 यानी कि 1.2 प्लस इसका होगा 0.05 प्लस इसका होगा .12 प्लस इसका होगा 1.19। इन सभी का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 3.66, यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है उसका मीन हमको क्या मिला, 3.66, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल था। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वेरिएंस। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जैसे मीन की फॉर्मूला होती है वैसे ही किसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, वेरिएंस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो उसकी फॉर्मूला जो है वो होती है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर उसमें से क्या करना है, माइनस। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है उसका सबसे पहले तो क्या करना है, स्क्वायर करना है एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, तो जीरो ही आंसर मिलेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू क्या आएगा, .1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, .2 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू क्या आएगा, .2 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू आएगा .3 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू आएगा 0.01 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू आएगा 0.02
प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, इंटू आएगा 0.70। उसके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसका होगा 0.1, प्लस इसका होगा 0.8, उसके बाद इसका होगा 1.8, प्लस 16 इंटू 0.3 वो होगा 4.8, प्लस इसका होगा 0.25, प्लस इसका होगा 0.72, प्लस इसका जो है वो होगा 8.33। लेकिन इसमें से माइनस करना है हमको मीन का स्क्वायर। मीन क्या था हमारा? 3.66 उसका स्क्वायर। तो 3.66 उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो होगा 13.3956। इसका जो सम है वो होता है 16.8, उसमें से माइनस होगा 13.3956। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 3.4044। यानी कि हमारा जो वेरिएंस था उसका आंसर हमको क्या मिला? 3.4044। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस।